हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है हमारा भारत में बेरोजगारी को दूर करने के उपाय बताइए। तो अब देखते हैं कि भारत में जो बेरोजगारी हो रही है उसको किस तरीके से दूर किया जा रहा है। तो उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं इसके अंदर। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं। तो देखते हैं वो क्या क्या उपाय हैं। तो पहला है जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी पर रोक। तो जो भी जनसंख्या हमारी बढ़ रही है उस पे हम कहीं ना कहीं अगर रोक लगा दें तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी बेरोजगारी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। तो वही है, जो जनसंख्या बढ़ रही है उसका मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी हो जाती है, बेरोजगारी कहलाती है कहीं ना कहीं, उसका मुख्य कारण है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने चाहिए, अन्यथा रोजगार में वृद्धि करने पर भी बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। तो वही है, अगर हम मान लो जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल ना करें तो क्या होगा, हम कितने भी रोजगार अगर लोगों के लिए निकालें तो कहीं ना कहीं वो विफल ही रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो काम ही नहीं आएंगे। क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे हम रोजगार निकालते जाएंगे वैसी वैसी जनसंख्या बढ़ती जाएगी। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो विफल ही हो जाएंगे, हमारे काम ही नहीं आएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी पड़ेगी। आगे देखते हैं, उत्पादन क्षमता का पूर्ण प्रयोग। जो भी हम उत्पादन क्षमता कर रहे हैं, जो भी उत्पादन को बढ़ा रहे हैं उसमें पूरा प्रयोग करना पड़ेगा हमें। तो देखते हैं इसमें क्या है। सरकार को भारत में बेरोजगारी दूर करने के लिए सभी उद्योगों में उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहिए, जिसके द्वारा उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के नए अवसर प्रदान हो सकें। तो वही है, जैसे मान लो फर्म है, जो भी उत्पादन फर्म है वो क्या कर रहे हैं, उसमें सपोज कम लोग लगे हुए हैं, यदि हम उसके उत्पादन को और बढ़ा दें तो क्या हो सकता है, उससे कहीं ना कहीं बेरोजगारी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है एक। आगे देखते हैं, श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग। भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। उद्योगों में उत्पादन करने के लिए दो तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो वही है, देखो श्रम प्रधान तकनीक का मतलब है कि पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे देखा होगा आपने, जो भी लोग काम करते थे खेतों में या कहीं भी, तो वो क्या होते थे, लोग काम करते थे। बट अब क्या आ गया, आज के टाइम पे मशीनें आ गई हैं। तो सपोज़ किसी खेत में 50 लोग काम कर रहे हैं और यदि यदि हम मशीन का उपयोग करें तो वो क्या होगा, जो मशीन है हमारी वो 50 लोगों का काम अकेले ही कर देगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे जो जितने भी श्रमिक लगे हुए थे उसमें वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी हो जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए हमें उनको हटा के, तकनीक को हटा के हमें श्रम का उपयोग करना चाहिए, मतलब मजदूरों का उपयोग करना चाहिए। तो ये दो प्रकार की होती है, उनको देख लेते हैं क्या क्या होता है। पूंजी प्रधान तकनीक और दूसरा होता है श्रम प्रधान तकनीक। तो देखते हैं दोनों क्या है। इसमें पहली होती है पूंजी प्रधान तकनीक और दूसरी होती है श्रम प्रधान तकनीक। तो पूंजी प्रधान तकनीक में क्या होता है, ये वह तकनीक होती है जिसमें श्रम की अपेक्षा पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है, अर्थात पूंजीगत वस्तु का अधिक प्रयोग होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सपोज हम क्या करते हैं, जो भी मजदूर हैं, मजदूर को हटा के हम क्या करते हैं, सीधा मशीन लेके आ जाते हैं। तो मशीन हम लाएंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हम पूंजी लगाएंगे। तो पूंजी लगा के हम क्या करते हैं, एक मशीन ले आते हैं और वो 50 लोगों का काम अकेले कर देती है। तो इसे हम बोलते हैं पूंजी प्रधान तकनीक। यदि हम श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग देखें तो इसमें क्या होता है, यह वह तकनीक होती है जिसमें अधिक श्रमिकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम जो भी मशीन होती है उसको हटाकर हम क्या करते हैं, श्रमिकों का प्रयोग करते हैं। तो ये होता है श्रम प्रधान तकनीक। और देखते हैं इसमें आगे क्या है। छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन, मतलब जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको कहीं ना कहीं हमें बढ़ावा देना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, काफ़ी हद तक बेरोजगारी कम हो जाएगी। भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को बड़े उद्योगों के स्थान पर छोटे उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि इन उद्योगों की रोजगार क्षमता बड़े उद्योगों की रोजगार क्षमता से अधिक होती है। तो वही है, अगर हम छोटे छोटे उद्योगों को कहीं ना कहीं लगाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, काफ़ी हद तक क्या होगा, बेरोजगारी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो ये भी अच्छा पॉइंट है इसका। आगे देखते हैं, शिक्षा नीति में सुधार। हमें शिक्षा में सुधार करना चाहिए। अगर शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, बेरोजगारी रहेगा। भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को शिक्षा नीति में सुधार करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को कार्य के लिए योग्य बनाती है। बिना शिक्षा के नवीनतम तकनीकों का
को समझना मुश्किल होता है। तो वो ये क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को मान लो अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो क्या होगा, यदि मान लो हम नए नए तकनीक का प्रयोग करें तो वो उसके तो समझ ही नहीं आएगा कि ये कैसे काम करना है, कैसे चलानी है इसको, कैसे मशीन को उपयोग करना है। तो यदि उसको शिक्षा सही मिलेगी तो क्या होगा, हम उसको थोड़ा सा ही बताएंगे तो वो समझ जाएगा। तो शिक्षा भी अच्छी होनी चाहिए। प्लस आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या होता है, उनको जॉब नहीं मिलती। मे भी हो सकता है उनकी शिक्षा अच्छी ना हो, तो शिक्षा भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा अच्छी होगी तो वो कहीं ना कहीं आराम से जॉब भी पकड़ लेगा। तो ये भी अच्छा पॉइंट है। आगे देखते हैं, रोजगार के आधार पर आर्थिक सहायता। हमें रोजगार, जैसे मान लो कोई व्यक्ति रोजगार करना चाहता है तो हमें आर्थिक सहायता देनी चाहिए उसको, ठीक है। तो इससे भी कहीं ना कहीं क्या होगी, बेरोजगारी कम होगी, क्योंकि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, रोजगार लगा रहा है। रोजगार लगाएगा तो क्या करेगा, वो बहुत सारे लोगों को क्या देगा, रोजगार देगा। तो ये भी अच्छा पॉइंट है इसका। भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को रोजगार के आधार पर उद्योगों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। जो उद्योग रोजगार ज्यादा प्रदान करता है उसे अधिक आर्थिक सहायता देनी चाहिए। मतलब वो ये जो ज़्यादा सहायता कर रहा है, मतलब ज़्यादा मजदूर लगा रहा है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा और सहायता देनी चाहिए, जिससे वो क्या हो, उसका काम और बढ़े और भी वो मजदूरों को रोजगार दे, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, इससे बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। तो इसको हम क्या करते हैं, काफ़ी हद तक बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। Fearless.